हरस चली मुनवर के साथ जा रहे थे रास्ते में तो आश्रम एक दिख मगमाही खागे मृग जीव जंतु तहना। और चल रहे केवट जी के सुंदर अभिनय पर ये प्रसन्न हुए हमारे आदरणीय सम्मान्य श्री जयकरण राजपूत एवं बीरू राजपूत। ये 51 पद मुदाएं मंडल को समर्पित करते हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और देख रहे हैं आप बुंदेलखंड ही नहीं उत्तर मध्य भारत की शान हमारे आदरणीय सम्मान्य श्री बीरेंद्र त्रिपाठी जी, कांच डिस्ट्रिक्ट जालौन। बहुत ही सुंदर ऑलराउंडर कलाकार केवट सिरमौर अभिनेता है आप। धन्यवाद। देखें बहुत ही आनंद आएगा। आप सभी लोग बैठें और संवाद का आनंद लें। अभी तक उस रास्ते से ना जाने कितने लोग निकल गए, लेकिन राम जी ने ही उस आश्रम को क्यों देखा कि दीन सबन को लखत है, दीन लखे न कोई, दीन सवाल को लखत है, दीन लखे न कोई, जो प्रभु जी दीन लखे तो दीन बंधु सम हुए। पूछा वो नहीं सिला यह कैसी, और जान परत कछु बात अनेसी। राम जी ने पूछा गुरुदेव भगवान ये सिला पड़ी है रास्ते में, तो सिला का सिलसिला क्या है? संक्षेप में बता रहा हूं समय का भाव। और कैसे बनी कैसे बनी, हाँ दुआ। अरे कैसे बनी सिला यह गुरुवर कैसे बनी, सिला यह गुरुवर कैसे बनी, सिला यह गुरुवर कैसे बनी, कैसे बनी कैसे बनी, कैसे बनी हो भैया कैसे बनी, सिला यह गुरुवर कैसे बनी, सिला यह गुरुवर कैसे बनी। अब गुरुजी बता रहे हैं राम, एक बार देवेंद्र ने सूरज से पूछा, सूर्य से, सूर्य बताओ संसार में सबसे सुंदर स्त्री कौन है? सूर्य ने कहा हमारा तेज इतना भयानक है कि सुंदर स्त्री का पता ही नहीं चलता। चंद्रमा से पूछा, चंद्रमा ने कहा संसार में सबसे सुंदर स्त्री गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। बस इंद्र ने चंद्रमा से कहा, एक ही दिन इंद्र ने चंद्रमा से कहा, चंद्रमानो कहा बात बन जाएगी। करना क्या है? गौतम ऋषि रात के 12 बजे गंगा मैया में स्नान करने जाते, तो 12 बजे नहीं जाते, सुबह 4 बजे जाते जब मुर्गा बोल जाता। लेकिन चंद्रमा मुर्गा बनके गौतम ऋषि की कुटिया के पास गया, रात के 12 बजे बांक लगा दी और कमंडल उठाया, गौतम ऋषि गंगा में गए। और गंगा मैया ने कहा, अरे गौतम तूने आधी रात के समय मुझे जगा दिया, रात तेरे घर में छल हो रहा। बस गौतम ऋषि लौटे, मत मारी गई मयंक की, मत बाला बना दिया, इसकी काली करतूतों ने काला बना दिया, इसकी काली करतूतों ने काला बना दिया, इसकी काली करतूतों ने काला बना दिया। गौतम ऋषि का भोज बना करके गया कुटिया में। अहिल्या जैसी पतिव्रता नारी के साथ इंद्र ने छल कर दिया और गौतम ने श्राप दे दिया। अरे इंद्र को श्राप दिया,
अहिल्या को श्राप दे दिया कि अहिल्या तू पत्थर की हो जा। बस अहिल्या रोने लगी, मेरा उद्धार कैसे होगा। तो ऋषि को दया आ गई। ऋषि ने कहा जब श्री राम लक्ष्मण जानकी यहाँ श्री राम लक्ष्मण जब जानकी के स्वयंवर में जाएंगे तो उनके पदरज की पावन धूल से तेरा उद्धार हो जाएगा। ऐसे बनी हो राम, ऐसे बनी अहिल्या से लाबो, ऐसे बनी अहिल्या से लाबो, ऐसे बनी। अहिल्या शिला बन गई। लोगों ने कहा पथरिया बन गई मेहरिया। भला विचार करो, पथरिया कैसे बनेगी। इतनी बड़ी नारी शिला तो बन सकती है, क्योंकि शिला पूछी राम ने, पथरिया शब्द नहीं आया। पथरिया तो छोटी होती सालिग्राम जैसी। शिला वो बन गई मेहरिया है, शिला वो बन गई मेहरिया है, मन डर पे मोरा। शिला वो सवरिया सवरिया डार दई नजरिया है, मन डर पे मोरा। शिला वो सवरिया सवरिया डार दई नजरिया है, मन डर पे मोरा। सवरिया सवरिया डार दई नजरिया है, मन डर पे मोरा। अब बेटा अगर तुम कह रहे उन्हें पार करो। हाँ सर, हाँ ददुआ, तो कैसे करें? पार करो, कैसे करें गंगा जो बताओ। हाँ अगर अपनी नाव में हाँ वो बैठ गए, हाँ, अपनी नाव को नारी बन गई तो उधर जरी एक अम्मा की पूल नहीं पार पा रहा होता। एक अम्मा की मारे तो मरी जा रहे, और एक अम्मा की सौतन हो जे, और सोतई के चक्कर में तो बे फिर रहे, सोतई के चक्कर में फिर रहे बे। हो सो तुम फेरो, तुम फेरो, हम काहे को फेर? हम फेरे सो तुम फेरो, हम नहीं फेर। गासा ददुआ पान ना करें। अरे उनसे कहे दो लौट घर जाए, उनसे कह दो लौट घर जाए, पुरबैया के बदीर फिर आए, उनसे कह दो। ये तीन है और वो भी तीन है। तीन की बड़ी विशेषता है। जरिया में जरिया 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 में जय जय कर आवे, जय जय कर आवे जरिया में। हाँ, और बीरा में वीर पर जावे, क्या हो ददुआ, खेड़ा में खड़े हो जाए। शिलाजीत खेड़ा, हाँ खेड़ा में खड़े हो जाए, और भैया के बदिया फिर जाए।
प्रेम बंधन में बंधे बंधोली, हाँ? प्रेम बंधन में बंधे बंधोली। बधोली बंधोली आप लोग गाँव है बधोली, हाँ। जहाँ में प्रेम से राख ले उन्हें। हाँ। हाँ ददुआ प्रेम बंधन में बंधे बंधोली, बंधोली घाट भर दे सबकी खाली झोली, भर दे सबकी खाली झोली। बंधोली में रम जाए, बंधोली में रम जाए, और रुपया के बलिरा फिर आए चेहरा। चलो 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 ददुआ आओ, आ जाओ। के सावरे आ जाइयो, आ जाइयो, के सावरे आ जाइयो, गंगा किनारे मोर गाँव। सावरे आ जाइयो, सावरे आ गए। जय हो, जय हो, जय हो सरकार। जय हो सरकार। पाँच छुरे आज झूले सरकार, पाए लागू सरकार। आज पाँच लागू सरकार। जय राजपूत हैं, आओ जाइए राजपूत। ये राजपूत हैं। आओ जाइए। हाँ, राजपूत मानी राजा के पुत्र, हाँ हाँ जाइए। इसलिए इन्हें कहा गया राजपूत। जय हो, जय हो सरकार। अरे सदा प्रसन्न रहो भैया केवट। जय हो। कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वाह। राह देख रहे हैं। जय बड़ा हो। विलंब कर दिया आपने आने में। चलो भाई आए तो वाह। फूट रहे जे फूट रहे। सदा प्रसन्न रहो। आपके लिए शुभ आशीष, आपका जीवन सुखमय व्यतीत हो। जय हो, आपके समस्त नगर वासियों के लिए शुभ आशीष, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। लेकिन केवट राज हाँ बहुत समय से प्रतीक्षारत था, राह देख रहा था। है बड़ा विलंब कर दिया आने में, मरोड़ और मार आए सब भी, वॉल्यूम वॉल्यूम मरोड़ मारता है। बच्चे बैठो यार एक जनों को माइक पे। और आए भी हाँ। तो आते ही आपने दूरियां बना ली। अरे नहीं भाई, आकर हमारे हृदय से लग जाओ। अरे सरकार, अरे आओ ना। दूरी तो आपने बनाई है ठाकुर, राजपूत, बामन, बनिया, इनने दूरी बनाई हमसे। हैं? हमसे कहा था छूत, वो हमसे कद पीपरा वाले भूत। अगर हम हमारी परछाई पर जात है है तो ये ऊंची जात वाले छींचा लेत, कहा दूर रहो दूर रहो। तो सरकार हम दूर हैं। दूसरा कारण ये है सरकार कि हम नीच जात के हैं। हाँ तेरी नाश हो जा तेरी। कहे जो लगा तेरा लठ देवे ये ना कटवा दे। ते का कह रहा हूँ नीच। हो तो हम नीचल के हैगा। और हम तो जानते हैं हम प्रोफेसर की हैं। सरकार हम दादा नीच है तो हम महान नीच हैं। बाढ़े पुत्र पिता के धर्म, और क्या? और खेती उपजे अपने कर्म। ये सब आपकी कृपा है सरकार। हाँ जो 15-16 मोड़ी मोड़ा करता है ये नहीं की सरकार है। और क्या? ये नहीं की कृपा है। और क्या? तुम्हारे ठूसा नहीं देता तुम्हारे। इसलिए सरकार कि हमारे महाराज निखास से जब आप मिले, उन्होंने भी कहा मैं जननीच सहित परिवार। जय हो। हम तो उसी परिवार से हैं, तो हमने इसलिए आपको दूर से प्रणाम किया है, कहीं मेरे कारण ये संसार के लोग आपको अपवित्र ना समझें। भैया केवट, जय हो, प्रथम में तो मैं आपकी वाणी का हृदय से स्वागत करता हूँ। जय हो। आप मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे। आपसे मिलकर प्रसन्न नहीं, मैं परम प्रसन्न हो गया। मैंने कहा आकर हमारे हृदय से लग जाओ। स्पष्ट शब्दों में आपने कहा कि सरकार हम अछूत हैं। बता दूं मैं, स्पष्टवादी व्यक्ति मुझे बड़ा प्रिय है।
मैंने देखा है संसार की स्थिति क्या बन गई। संसार के प्राणी जाति छिपाने लगे हैं, असलियत बताने में शर्म खाने लगे हैं। आपने स्पष्ट कहा सरकार हम अछूत हैं। वाह, बहुत सुंदर। पुनः आपने अपने आप को नीच कहा। नीच जरा सा कष्ट हो गया हृदय में, क्योंकि मेरे विचार से व्यक्ति जन्म से नीच नहीं होता, केवट राज कर्म अनुसार नीच हो जाया करता है। फिर देखिए, ये संसार का व्यवहार है आपके साथ। संसार के प्राणी आपसे भेदभाव मानते हैं, जात पात मानते हैं, मैं तो नहीं मानता। ये संसारवासियों का व्यवहार है, तो आप भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करें। लेकिन यहां का व्यवहार तो देखो जरा, क्योंकि कुछ समय पहले आपके राजा निषाद से हमारा मिलना हुआ कि नहीं? अवश्य। मैंने कुशलता पूछी, उन्होंने भी अपने आप को क्या कहा, मैं जनु नीच सहित परिवारा। उन्होंने भी अपने आप को नीच कहा, लेकिन क्या मैंने उन्हें नीच माना? उनके साथ मैंने व्यवहार कैसा किया? सिया सुमंत्र भ्राता सहित कंदमूल फल, उनके हाथों से कंदमूल फल खाए। उन्होंने भी अपने आप को नीच कहा था। अवश्य। इतने पर भी हमें संतोष नहीं हुआ, तो दोना भर भर राखे पानी, उनके हाथों का दोना बनाकर उनके हाथों से हमने पानी पिया। जय हो। उन्होंने भी अपने आप को नीच कहा था। तो जब मैं जात पात कुल धर्म कुछ मानता ही नहीं हूं, हाँ, तो आप ये व्यर्थ बातें क्यों कर रहे हैं सरकार? क्योंकि ये जात पात कुल धर्म की बातें छोड़कर जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल जन बल गुण चतुराई। चाहे जिस जात का व्यक्ति हो, श्रद्धा से भाव से मुझे पुकारे, मैं उसके पास दौड़ा दौड़ा चला जाता। लेकिन सरकार क्या है? क्या है? सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। अति सुंदर, बहुत सुंदर। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, वाह, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। वाह। हम जो हैं वो बता रहे हैं। केवट अगर सरकार हम अपनी बिरादरी का संबंध दूसरी बिरादरी में कर दें, तो ये लोग हमें जात से डार दें, जात से, क्योंकि सबसे अधिक जाति अपमाना। केवट राज, जय हो। बड़ी अच्छी बात। तो मैंने आपसे कहा ना, हाँ। कि संसार के प्राणियों का जिस तरह आपके साथ व्यवहार है, आप ये व्यवहार उनसे कीजिए। हम नहीं मानते जात पात। अरे हम क्या, हम आपको एक बात और अच्छी दें, नई बात। जात पात सब झूठ है, ये व्यर्थ बातें हैं। जात पात कुल धर्म ये सब व्यर्थ बातें हैं, क्योंकि मैंने परमात्मा के निर्देशों को अपना लिया है, या यूं कह दूं परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर अपना जीवन यापन कर रहा हूं। जब परमात्मा ही जात पात कुल धर्म कुछ नहीं देख रहे, क्योंकि उनका कहना है जात पात सब झूठ है, भरम ना पड़ियो कोई, क्योंकि जात नहीं जगदीश की तो औरन की का होए। इसलिए केवट राज सरकार जी मेरी सुने, सुनाए। हम संसारवासी हैं। अच्छा, तो और हम जात बंधन में बंधे हैं। अच्छा, लेकिन आज तक मेरे सामने कोई ऐसा नहीं आया वाह, जिसने कहा हो कि हमारे लिए सब समान है। सब समान है। तो आज हमें ऐसा लग रहा है, कैसा लग रहा है भैया? कहीं आप वही तो नहीं हो जिनके लिए हम पथ देखत पथरा गई अखियां। केवट राज, सरकार सुने, देखिए आपको कि हम में तुम में है भेद यही, क्या केवट राज? हम नर है तुम नारायण हो, संसार के हाथों में हम हैं, संसार तुम्हारे हाथों में। संसार तो तुम्हारे हाथों में है, क्योंकि कि जिनके सपने हमें रोज आते रहे, क्षीर सागर की वो झांकी, कि जिनके सपने हमें रोज आते रहे, नाव ले ले के नाव हम चलाते रहे। ये बताओ कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं, जिनके सपने हमें रोज
उस झांकी का ध्यान हृदय में करते रहे। नाव ले ले के नाव हम सजाते रहे। ये बताओ कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं जिनके सपने हमें रोज हम दर पे गए, हम गए थे कहाँ भाई कहाँ? ऊंची सागर माँ। अरे क्या हुआ तुम्हारे साथ? अरे हम जो बीती सो सुन लो। सुना दो तो आज रह ना जाए। हम दर पे गए, वो इधर से गए तो इन्होंने भगाया, और पैरों की ओर गए तो बेसंगे हैं, उनने भगाओ। किसने भाई किसने? संगे है जो छोटा भैया लक्ष्मण। हाँ, हम दर पे गए वो भगाते रहे, हम रोते रहे तुम रुलाते रहे, रुलाते रहे। चल के सपने हमें रोज आते रहे। ये बताओ कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। केवट राज, वाह बहुत सुंदर, अति सुंदर। जय कितनी सराहना करें हम आपकी, लेकिन आपकी वाणी सुनकर एक भ्रम उत्पन्न होता है। जय हो। जिनके सपने हमें रोज आते रहे, आहा, ये बताओ कहीं तुम वही तो नहीं। लाख यत्न किए इन्होंने। देखिए बड़ी अच्छी बात, क्योंकि समाज यहाँ बड़ा सुंदर उपस्थित हुआ है गंगा तट पर, बिल्कुल। और लोग यह सुनकर आए हैं दूर दराज से, यह सुनकर आए हैं कि राम जी का और केवट जी का आज मिलन होने जा रहा है। तो केवट राज आज यहाँ ऐसा मिलन होना चाहिए कि लोग हमें सदियों याद करें। सरकार मिलन ही नहीं, फिर मधुर मिलन। मधुर मिलन। और का जैसी तुम्हारी इच्छा, जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। बस इच्छा प्रबल होनी चाहिए। अब देखिए, आपने लाख यत्न किए परमात्मा को पाने के लिए, लेकिन आप निष्फल रहे, असफल रहे। मतलब आप परमात्मा को नहीं पा सके। तो मैं आपको बता दूं, इसमें कमी आपकी नजर आती है, परमात्मा की नहीं। देखिए बड़ी अच्छी बात दे रहा हूं आपको, क्योंकि संसार के प्राणी लाख यत्न करते हैं परमात्मा को पाने के लिए, लाख उपाय करते हैं। कोई यज्ञ करवाता है, कोई हवन करता है, कोई पूजन करता है, कोई माला जपता है कि परमात्मा मिल जाए। और आपने भी परमात्मा को पाने के लिए लाख यत्न किए, परमात्मा आपको क्यों नहीं मिला? तो असफलता ये सिद्ध करती है मेरे विचार से कि सफलता का प्रयास आपके द्वारा पूर्ण ढंग से नहीं किया गया। क्योंकि मैंने सुना है परमात्मा तो व्यक्ति को एक बार के पुकारने से मिल जाता है। कैसे? तो आप रोते रहे, चिल्लाते कैसे? रहे, तो आपको परमात्मा कैसे नहीं मिल जाता है एक बार? देखिए वहां देखिए गज को, गज अंत समय जानकर उसने मात्र परमात्मा को एक बार पुकारा और परमात्मा उसे मिल गए। वहां देखिए ध्रुव को 6 वर्ष की आयु में थोड़े समय परमात्मा का ध्यान करने के बाद परमात्मा का सानिध्य पा गया ध्रुव। और आप निरंतर नेत्रों से अश्रु बहाते रहे, आपको परमात्मा नहीं मिला। आपकी हमें लगता है साधना में जरा सी कमी। क्यों? क्योंकि मैंने सुना है मिले ही न रघुपत बिन अनुरागा। यज्ञ हवन पूजन इत्यादि से व्यक्ति को परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा कब मिलता है? व्यक्ति के हृदय में अनुराग हो, विश्वास हो। विश्वास से यदि परमात्मा को एक बार पुकारा जाए तो एक बार के पुकारने से परमात्मा मिल जाता है। क्योंकि मिले ही न रघुपत बिन अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा, माला मोह से लड़ पड़ी क्यों फेरत है मोह। जैसा आप परमात्मा को पाना चाहते थे, संसार के प्राणी बहुत हैं जो परमात्मा को पाना चाहते हैं, यज्ञ करते, हवन, माला जपते, 50 वर्ष माला जपते हैं। क्या माला जपने से परमात्मा मिलता है? नहीं। परमात्मा कैसे मिलता है? माला मोह से लड़ पड़ी क्यों फेरत है मोह, मोह माया से फेर ले तो राम मिलावो
तो इसलिए आपने अनुराग में जरा सी कमी रख दी, हमें लगता है। और ये चल रहे राम जी और केवट जी के संवाद पे 10 रुपया एक माता जी की ओर से आए हैं और 50 रुपया अगर आप परमात्मा को पाना चाहें तो अनुराग से परमात्मा को एक बार पुकारें, एक बार के पुकारने से परमात्मा मिल जाता है। चलिए, और आप जो सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं परमात्मा नहीं हूँ। जय हो। मैं तो अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट चूड़ामणि महाराज श्री दशरथ का ज्येष्ठ तनय राम अरे हूँ। हम तुम्हें बन बन के जान रहे, समझो, बन बन के जान रहे हम तुम्हें। और आज आपसे काम आन पड़ा है गंगा तट पर, इसलिए मैं आपसे कुछ चाहता हूं। प्रथम में जो क्रम होना चाहिए, क्रम, क्योंकि हर कार, कोई भी कार हो, यदि क्रमबद्ध हो तो वो शोभनीय होता है, अच्छा लगता है। तो आप गंगा तट पर आए हैं, मैं हृदय से आपका, आपकी वाणी का स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं आपका। कैसे केवटराज, सुने आप।